अपने पढ़ते हैं रूल 3। रूल 3 बोलता है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर। जैसे अपनों रूल 1 पढ़ा वाद के पक्षकार, ऑर्डर 1 पढ़ा वाद के पक्षकार, ऑर्डर 2 पढ़ा वाद की विरचना। अब ऑर्डर 3 पढ़ते हैं मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर की रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर कौन होते हैं, ये हमें बताता है रूल 3। रूल 3 में कुछ लिमिटेड ही पढ़ना होता है क्योंकि 1-2 सेक्शंस है जो मेंस के लिए और 1-2 सेक्शंस हैं, 1-2 रूल्स हैं वो प्री के लिए आते हैं। जैसे ऑर्डर 3 का रूल 1 ओनली आपको टाइटल ही याद रखना पड़ता है कि उपसंजातियां और आदि स्वयं या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या प्लीडर द्वारा की जा सकेंगी। कि अगर आपको कोई भी अपीयरेंस देनी है, कोई भी एप्लीकेशन देनी है तो रिकॉग्नाइज एजेंट कर सकता है और प्लीडर वो काम कर सकते हैं। ये ओनली रूल 1 में आपको पढ़ना है। रूल 2 को स्टार कीजिए। मेंस में 2 या 3 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है कि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन होता है। इस डेफिनेशन को एज इट इज ही याद रखना पड़ेगा, एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन होता है तो आपको बोलना है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता वे होते हैं जो उपसंजातियां और आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं। कि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता वे होते हैं जो अपीयरेंस और एप्लीकेशन करने के लिए क्या किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं या ऑथराइज किए जाते हैं, प्राधिकृत किए जाते हैं, वो होते हैं मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंट आपको एज इट इज ही याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन एज इट इज पूछी जाती है। देन आ जाइए रूल 3। रूल 3 बोलते हैं मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर आदेश की तामील हो सकती है। जी हाँ, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर आदेश की तामील की जा सकती है। और याद रखना जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, एजेंट जो है वो ऑनर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जैसे मैंने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है, रिकॉग्नाइज एजेंट अपॉइंट कर रखा है, तो मेरी तरफ से सारे मैटर्स वही हेल्ड करता है। तो मेरे द्वारा मतलब कोई भी अपीयरेंस देनी है, कोई भी एप्लीकेशन करनी है तो मेरे द्वारा वो रिकॉग्नाइज एजेंट कर रहा है तो उसके ऊपर भी क्या की जा सकती है, सम्मन की तामील की जा सकती है। रूल 3 में इसमें बोलता है जो उपबंध वाद के किसी पक्षकार पर आदेशिका की तामील के लिए हैं वे उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर आदेश की तामील को लागू होंगे। जो रूल्स मेरे पर एप्लीकेबल हैं, अगर मेरे द्वारा किसी रिकॉग्नाइज एजेंट या प्लीडर को अपॉइंट किया गया है तो वो सारे रूल्स उस पर भी एज इट इज लागू होंगे। ये कहता है रूल 3। अब आता है रूल 4। प्लीडर की नियुक्ति कैसे होती है, इंपॉर्टेंट है, स्टार करो, प्री में पूछा जाता है कि प्लीडर की नियुक्ति कैसे होगी। कि कोई भी प्लीडर किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसे लिखित दस्तावेज द्वारा उसे नियुक्त न किया गया हो। कि कैसे वो अपॉइंट होगा, कब अपॉइंट किया वो माना जाएगा, तो सबसे पहले इन्होंने बोला रिटर्न के डॉक्यूमेंट में माना जाएगा। जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से कोई सूट इंस्टीट्यूट करने जा रही हूँ तो मैं कैसे प्रूफ दिलाऊंगी कि इस क्लाइंट ने मुझे ही अपॉइंट किया है। तो प्रैक्टिकली क्या करते हैं, अपने वकालतनामा डालते हैं ना, वकालतनामा अपने नाम से डालते हैं, उस वकालतनामे में अपने एडवोकेट के साइन होते हैं। तो वो वकालतनामा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और इस चीज का प्रूफ होता है कि इस क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट किया है अपनी क्या करने के लिए, उपस्थिति को कायम करने के लिए। ठीक है, तो रूल 4 प्लीडर की नियुक्ति कैसे की जाती है, लिखित दस्तावेज द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर आप आ जाइए, इसमें बाकी रूल्स आपको नहीं पढ़ने होते, लेकिन रूल 4 में एक चीज दी हुई है कि अगर आप साइन करने में समर्थ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अंगूठे का निशान या कोई चिन्ह लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आप रूल 5 पे, प्लीडर पर भी आदेशिका की तामील होती है। प्लीडर पर भी आदेशिका की तामील होती है। सिर्फ आपको यही याद रखना है रूल 5 में कि प्लीडर पर भी क्या होती है, सम्मन की सर्विस होती है। एंड रूल 6 में अभिकर्ता तामील का प्रतिग्रहण करेगा। अभिकर्ता जो एजेंट है वो क्या करेगा, तामील का प्रतिग्रहण करेगा। क्योंकि अगर मैंने किसी एजेंट को अपॉइंट कर रखा है और उस पर कोई सम्मन की तामील होती है तो उसके पास ये राइट होता है और उसकी ये ड्यूटी होती है कि मेरे द्वारा जो सम्मन आया है उसकी तामील वो करे। अगर वो उसकी तामील नहीं करता देन मेरे पास राइट होता है कि मैं चाहूँ तो उस एजेंट को हटा सकती हूँ। ठीक है, तो एजेंट के द्वारा
क्या हो जाए, एजेंट पर भी संबंध की तामील होती है। ऑर्डर 3 में सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता, लेकिन आपके क्या कर सकते हैं, अपने रूल्स याद रखने पड़ेंगे। रूल्स तो आपको सभी के याद रखने पड़ेंगे, अंदर के आप ना पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रूल 1 अभिकर्ता, उपसंजातियां या आदि क्या की जा सकेगी, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या प्लीडर पर की जा सकेगी। रूल 2 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन होता है, जो आवेदन या किसी उपसंजातीय करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। रूल 3 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर भी आदेशिका की तामील होगी। रूल 4 प्लीडर की नियुक्ति करते हैं। रूल 5 में अपनों ने पढ़ा कि प्लीडर पर भी आदेशिका की तामील होती है। और रूल 6 अभिकर्ता क्या करेगा, तामील का प्रतिग्रहण करेगा। एज इट इज आपको ये याद रखने पड़ेंगे। देन आ जाइए ऑर्डर 4 पे। ऑर्डर 4 बोलता है वादों का संस्थित किया जाना। इसमें ओनली 2 ही रूल्स पढ़ते हैं, लेकिन दोनों रूल्स प्री में पूछे जाते हैं कि वादों को संस्थित कैसे किया जाता है। दोनों के रूल्स और दोनों के अंदर का अपनों को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले रूल 1 कहता है वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होना, कि प्लेंट के द्वारा सूट स्टार्ट होता है। ये प्लेंट क्या होता है, ये प्लेंट अपने पढ़ते हैं ऑर्डर 7 में, लेकिन शॉर्ट में आपको बताऊं, प्लेंट का मतलब होता है कि जब वादी सूट इंस्टीट्यूट करने जाता है तो एक प्लेंट रेडी करता है। उस प्लेंट में क्या करता है, सारी चीजें लिखी होती है कि मैं वादी, मेरा नाम ये है, मैं इस पते से आया हूँ, ये प्रतिवादी, इसका नाम ये है, मैं इसके अगेंस्ट सूट करना चाहता हूँ। फिर अपने जो जो कॉज ऑफ एक्शन होते हैं कि वो क्या क्या प्रतिवादी से मांग रहा है, क्या क्या उसके क्लेम्स हैं, वो सारी चीजें वादी द्वारा एक पेज पे लिखी जाती है। वो एक प्लेंट होता है और वो प्लेंट ही क्या करते हैं, कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए वो प्लेंट बनाया जाता है। उसी के बेस पे वाद संस्थित होते हैं। तो वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ किया जाना। प्री का क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है कि वाद कैसे प्रारंभ होता है, तो आंसर क्या होगा, वाद पत्र द्वारा प्रारंभ होता है। रूल 1 बोलता है हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वाद पत्र उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा। कितनी कॉपीज में होगा, 2 कॉपीज में वाद पत्र उपस्थित करके वाद संस्थित किया जा सकेगा। सब क्लोज टू बोलते हैं हर वाद पत्र ऑर्डर 6 और 7 में अंतर्विष्ट नियमों का वहां तक अनुपालन करेगा जहां तक वे लागू होंगे। जैसे मैंने आपको बताया प्लेंट होता क्या है, प्लेंट पढ़ते क्या है, ऑर्डर 7 में पढ़ते हैं, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स पढ़ते हैं। क्योंकि प्लीडिंग्स का मतलब इन्होंने बताया, प्लीडिंग या अभिवचन में 2 चीजें आती है, एक प्लेंट और एक रिटन स्टेटमेंट। फिर उस प्लेंट को अपने पढ़ते हैं ऑर्डर 7 में। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, मैं कंप्लीट आपको पढ़ाऊं। लेकिन आपको भी मेरे साथ एक प्रॉमिस करना होगा कि जैसे मैडम हमें पढ़ा रही है वैसे हम उसकी नोट्स बनाएंगे, और मैडम की वीडियो से अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर 4 का रूल 1 वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, वाद पत्र 2 प्रतियों में उपस्थित करके किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, रूल 2 में इन्होंने बोला कि ऑर्डर 6 और रूल 7 के ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के अपने रूल्स क्या करेंगे, उनका अनुपालन करेंगे। देन इसमें सब रूल 3 बोलते हैं वाद पत्र तब तक सम्यक रूप से संस्थित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह उपनियम 1 और उपनियम 2 सब रूल 1 और सब रूल 2 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो कब तक सूट इंस्टीट्यूट हुआ नहीं माना जाएगा, जब तक ऑर्डर 4 रूल 1 और रूल 2 के अपने सारे जो भी कंडीशंस है उनको फुलफिल नहीं कर देते। देन आता है रूल 2 वादों का रजिस्टर। क्या होगा, न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी प्रविष्टि करेगा। तो कोर्ट क्या करेगा, जितने भी सिविल सूट्स का एक रजिस्टर है उसमें एंट्री करेगा, और ऐसी प्रविष्टियां हर वर्ष उसी क्रम में सांख्यांकित होंगी जिसमें वाद पत्र ग्रहण किए गए हैं। तो सिंपल सा ऑर्डर 4 का रूल 1 और 2, रूल 2 इंपॉर्टेंट है कि वाद पत्र द्वारा वाद संस्थित किया जाएगा, और रूल 2 वादों का रजिस्टर। नेक्स्ट अपने क्लास में पढ़ेंगे ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ठीक है, इसमें जितने भी रूल्स हैं ऑलमोस्ट प्री प्लस मेंस के लिए काउंट होते हैं, तो आप क्लास मिस न कीजिएगा। आपने ऑर्डर 1, 2, 3, 4 अपनों पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे ऑर्डर 5। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।